ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन के बाद रद्द कर दी गई। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने कहा कि सरकार विरोध के दबाव में नहीं आना चाहती थी और परीक्षा रद्द कराने का फैसला सिर्फ बीजेपी विधायकों द्वारा सौंपे गए मांग पत्र के बाद दिया गया। गरिमा मेहरा ने आरोप लगाया कि हजारों युवा भरी गर्मी में आंदोलन कर रहे थे, लेकिन सरकार ने उनकी मांगों को अनसुना किया है। देखिए, मैं इसे सरकार की एक सोची समझी रणनीति के तौर पर देखती हूँ, क्योंकि सरकार स्वयं को कमजोर नहीं दिखाना चाहती थी, बैकफुट पर नहीं आना चाहती थी और उत्तराखंड की 1.25 करोड़ जनता के सामने घुटने टेकते हुए नहीं दिखाना चाहती थी। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की जो मांगे हैं उसके सामने हथियार डालते हुए नहीं अपने आप को दिखाना चाहती थी। तो मुखौटों के रूप में इस्तेमाल किए गए 5 से 6 विधायक, 5-6 विधायकों ने जाकर कल अपना मांग पत्र सौंपा मुख्यमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी ने आज मात्र 24 घंटे के अंदर मोहर लगा दी, स्नातक स्तरीय परीक्षा को निरस्त कर दिया। यह अपने आप में बड़ी बात है कि एक तरफ पूरा प्रदेश और दूसरी तरफ अपने दल के 6 विधायक भारी पड़े हैं। यहाँ पर हजारों युवा हमने 8-9 दिन तक भरी गर्मी में आंदोलनरत देखे और उनकी मांग यही थी, उनकी केवल सीबीआई जांच की मांग नहीं थी, यही मांग थी कि पेपर लीक हुआ है, इस पेपर को निरस्त किया जाए और नए पेपर की तारीख तय की जाए। आंदोलन रद्द होने के बावजूद, सीबीआई जांच की संस्तुति के बावजूद उत्तराखंड कांग्रेस ने मुख्यमंत्री आवास कूच किया। इन्हीं मांगों को लेकर हमने कूच किया था। हम चाहते यही थे कि केवल सीबीआई जांच से कुछ नहीं होगा, जो पेपर लीक हुआ है उसका क्या, जो बच्चे भुक्तभोगी हैं उसका क्या। माननीय मुख्यमंत्री जी तमाम इंटरव्यूज में कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि इसको पेपर लीक नहीं कहा जाएगा। मात्र 3 पेपर बाहर आए, मात्र 12-15 प्रश्न लीक हुए, नकल जिहाद कहते हुए। खबर रुड़की से है, जहां हाईवे पर एक सड़क हादसे की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना उस समय हुई जब एक कार का ड्राइवर या यात्री अचानक कार का दरवाजा खोल रहा था। इसी दौरान पास से आ रही बाइक सवार व्यक्ति कार की खिड़की से टकरा गया और हाईवे पर गिर गया। इसके साथ ही बता दें कि गिरते ही पीछे से तेज रफ्तार आ रहे ट्रक ने बाइक सवार को चपेट में ले लिया। दुर्घटना में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया है और घटना के बाद मौके पर बता दें कि अफरा तफरी मच गई और राहगीरों ने तुरंत मदद के लिए स्थानीय पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर ट्रक चालक और कार चालक से पूछताछ की है, जबकि घायल व्यक्ति को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया है। खबर कुमाऊं से है, जहां त्योहारों से पहले हल्द्वानी में खाद्य पदार्थों में मिलावट को लेकर प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। सिटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम, नगर आयुक्त और तहसीलदार के नेतृत्व में टीम ने अब्दुल्ला बिल्डिंग्स, गांधीनगर और बनपुलपुरा में चल रही 3 अवैध फैक्ट्रियों पर छापा मारा। इन इकाइयों में खील, बताशे और खिलौने जैसे खाद्य उत्पाद गंदगी और अस्वच्छता के बीच बनाए जा रहे थे। सबसे गंभीर मामला लाइन नंबर 12 से सामने आया, जहां बिना लाइसेंस के चल रही बताशे फैक्ट्री में चीनी के साथ बता दें कि खड़िया पाउडर मिलाया जा रहा था। प्रशासन ने तीनों फैक्ट्रियों को तत्काल रूप से सील कर दिया और नमूने जांच के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग को भेज दिए गए हैं। उत्तराखंड में एक बार फिर से ऑल इंडिया सर्विस के अफसर के तबादले हुए हैं। इसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा से लेकर भारतीय वन सेवा और राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों की जिम्मेदारी में बदलाव किया गया। तबादला सूची में 23 आईएएस अधिकारियों की जिम्मेदारी में बदलाव हुआ है, तो 11 पीएसए अधिकारियों की भी जिम्मेदारी बदल दी गई है। इसके अलावा 3 सचिवालय सेवा के अधिकारी और एक भारतीय वन सेवा के अधिकारी को भी तबादला सूची में जगह मिली है। उत्तराखंड में दीपावली से पहले धामी सरकार ने अधिकारियों की जिम्मेदारी में बदलाव किया। तबादला सूची में महत्वपूर्ण पदों पर बदलाव हुए हैं। खास बात यह है कि काफी समय से तबादले को लेकर कयास चल रहे थे, लेकिन अब जाकर अधिकारियों का इंतजार खत्म हुआ है। राज्य में कुल 23 आईएएस अधिकारियों की जिम्मेदारी बदली गई है और इसके साथ ही आईएएस अधिकारी दिलीप से ग्राम विकास और ग्रामीण निर्माण विभाग की जिम्मेदारी हटाई गई है। आईएएस अधिकारी बीआरवी पुरुषोत्तम से भी मत्स्य के निर्देशक का पद हटा दिया गया और इसी तरह बता दें कि अधिकारी चंद्रेश यादव से सचिव पंचायती राज और आयुक्त खाद्य की जिम्मेदारी हटाई गई है। फिलहाल के लिए उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। नमस्कार।